हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में सेल साइकिल, जिसको हिंदी में कोशिका चक्र कहते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें यह जानने का प्रयास करेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है, उसकी कौन सी फेजेज होती हैं और उन फेजेज में कौन से इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल क्या है कि जैसे कोई सेल डिवीज़न के बाद जो फॉर्म होती है और उसके बाद नेक्स्ट जब वो डिवीज़न के लिए प्रिपेयर होती है, ठीक है, तो इस दौरान उसके जो सीक्वेंशियल जो चेंजेज हो रहे हैं उसके अंदर जो इवेंट्स हो रही हैं, ठीक है, जिसमें उसकी ग्रोथ है, ठीक है, और वो डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो रही है या उसके अंदर जो डिवीज़न हो रहा है, तो वो जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाएंगी, पूरी सेल साइकिल कहलाएंगी। जैसे इसको डिफाइन करें, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन ए सेल अंडरगोज फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन बाय डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल्स टू इट्स ओन डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड द सेल साइकिल। मतलब पेरेंट सेल के डिवीजन के द्वारा फॉर्म होने से लेकर उसके द्वारा खुद डिवाइड होकर के डॉटर सेल फॉर्म होने तक जो भी इवेंट्स का जो सीक्वेंस उसके अंदर हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पूरा सेल साइकिल कहलाएगा। अब बात आती है कि फेजेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के जो एक सोमेटिक सेल्स है उसके अंदर 3 फेजेज होती हैं, जिसमें एक इंटरफेज है जिसको नॉन डिवाइडिंग पीरियड भी कहा जाता है। दूसरी जो है माइटोटिक फेज है, जो कि डिवाइडिंग पीरियड है जिसमें या जिसको पीरियड ऑफ डिवीजन कहते हैं। और तीसरा जो है साइटोकाइनेसिस है। तो अब इसमें एक एक पर अपन बात करेंगे। जैसे पहली जो है इंटरफेज, तो इंटरफेज को जनरली क्या है कि रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज होती है। और बाकी एक्चुअली ये रेस्टिंग फेज नहीं होती, ये काफ़ी मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होती है। और इसमें क्या है कि सेल्स के अंदर वो सारे चेंजेज होते हैं जिससे क्या है कि वो आगे जा कर के मतलब प्रिपेयर हो सके डिवीज़न के लिए। तो वो सारी तैयारी इसमें की जाती है। और इसके अंदर क्या है, जैसे सिंथेसिस, मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस किया जाता है, ग्रोथ होती है उसकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कुछ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, इनका स्टोर किया जाता है। तो जिसके जाकर के आगे जाकर के वो आसानी से क्या है डिवाइड हो सके, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेज है ये क्या है, एक तरह की प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन हो रहा है सेल का जिससे आगे जा कर के वो डिवाइड हो सके। अब इंटरफेज जो है इसको आगे जा कर के 3 पीरियड्स हैं या फेजेज हैं, उसमें क्या डिवाइड कर दिया है। और ये किसके बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटीज़ के उसके अंदर क्या सिंथेसिस हो रहा है इस बेस पर। तो जैसे इसमें जो 3 जो पीरियड हैं या 3 जो फेज हैं उसमें जो है, जैसे एक जो है G1, दूसरी जो है S फेज और तीसरी जो है G2 फेज। तो फर्स्ट जैसे G1 फेज की बात करें तो इसको प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि आगे जैसे अपन S फेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या डीएनए का सिंथेसिस होना है, तो वो डीएनए सिंथेटिक फेज है। तो ये S फेज से क्या पहले हो रही है, इसलिए इसको क्या प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहा जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यंग जो डॉटर सेल है वो साइज़ में क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है, उसके साइज़ में क्या होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इस फेज में जो मतलब आगे डीएनए के सिंथेसिस के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे मतलब आरएनए है, प्रोटीन्स है, ठीक है, जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए आवश्यक है, उनका इस फेज में क्या होगा, सिंथेसिस किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है एस फेज। एस फेज को सिंपली क्या है डीएनए सिंथेटिक फेज कहा जाता है। मींस इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए का क्या डुप्लीकेशन होता है, तो उससे डीएनए की अमाउंट जो होती है वो डबल हो जाती है। और डीएनए के साथ साथ जो स्टोन प्रोटीन्स हैं वो भी सिंथेसाइज्ड होती हैं, और जो कि इसके साथ साथ जैसे कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन भी होता है। तो ये जो एस फेज है
ये मेनली क्या है, डीएनए सिंथेटिक फेज है जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होगा। और एस फेज जो है इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स, इसका जो पीरियड होता है वो 6 से लेकर के 8 आवर्स का होता है। 6 से लेकर के 8 आवर्स की अवधि होती है इसकी। और एक बार सेल जो है इस एस फेज में एंटर कर जाती है तो फिर वो निश्चित रूप से क्या है, माइटोटिक फेज में क्या एंटर करेगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें G2 फेज, तो G2 फेज को जनरली क्या पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज कहा जाता है। क्योंकि इसको पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज क्यों करें, क्योंकि ये आफ्टर एस फेज आ रही है, ठीक है, डीएनए सिंथेटिक फेज के बाद में है, इसलिए क्या है पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज है। अब इसमें फर्दर क्या है, सेल की ग्रोथ होगी और जिससे क्या है कि वो डिवीज़न के लिए प्रिपेयर हो सके। और इस फेज में भी वही आरएनए प्रोटीन्स है, इनका जो सिंथेसिस है वो कंटिन्यूस रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिव रहेंगी और उससे क्या है कि जो सेल जो है आगे जाकर के डिवीज़न के लिए क्या हो सकती है, प्रिपेयर हो सकती है। और G2 फेज जो है इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स की बात करी जाए तो जनरली ये 2 to 5 आवर्स का होता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे इसमें कुछ सम प्रोटीन्स है वो G2 फेज में क्या फॉर्म की जाती हैं जो कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का इनिशिएट करती हैं। जैसे माइटोसिस के टाइम पर जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, गुणसूत्रों का संघनन होगा, उसको क्या है वो इनिशिएट करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पूरी इंटरफेज है, ये पूरी इंटरफेज जो कि 3 फेजेज में या 3 पीरियड्स में डिवाइड है, G1, S और G2, इनके अंदर क्या है कि सेल डिवीजन के लिए या माइटोटिक फेज के लिए क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। तो नेक्स्ट जो है सेल साइकिल की जो फेज है वो है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज जैसा कि अपन ने पूर्व में बात की, ये जो फेज है ये क्या है, डिवाइडिंग फेज है जिसके अंदर सेल्स का क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। और सेल का जो डिवीजन है वो स्पेशली किसका होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन। क्योंकि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड हुए हैं, आरएनए जो डीएनए जो है डबल हुआ है, ठीक है, उस डीएनए को क्या डिवाइड किया जाएगा, डीएनए से क्रोमोसोम फॉर्म होंगे, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स हैं उनको जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनमें क्या डिवाइड कर दिया जाएगा। तो माइटोटिक फेज में मतलब एक तरह से कैरियोकाइनेसिस होगा और जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्म होगा। और उन डॉटर न्यूक्लियाई में जो क्रोमोसोम्स है उनको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से माइटोटिक फेज जो है वो क्या है, डिवीजन फेज है। जबकि हमने इंटरफेज देखा, इंटरफेज में कोई डिवीजन नहीं हो रहा था, वो नॉन डिवाइडिंग फेज थी। इसके बाद थर्ड जो फेज है सेल साइकिल की वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब माइटोटिक फेज के बाद तुरंत बाद क्या होती है, ये साइटोकाइनेसिस होती है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वली क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में। और उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि एक डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। अब इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं साइटोप्लाज्म डिवीजन के या साइटोकाइनेसिस के, है ना। जैसे एनिमल सेल के केस में कंस्ट्रक्शन फरो बनती है, संकीर्णन खांच, और इन केस ऑफ प्लांट सेल सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो वो डिफरेंट मेथड्स हैं उसमें, ठीक है। अब जैसे इसको पूरी सेल साइकिल जो है इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये इसका पूरा डायग्राम है, जैसे इसमें जो है ये जो पीरियड है पूरा, जहाँ से जैसे अपन मान लो शुरुआत करें, ये G1 फेज है और ये S फेज और ये G2 फेज। तो ये जो फेजेज हैं ये कौन सी इंटरफेज है, ठीक है। इंटरफेज में जैसे G1 है, उस G1 के अंदर जैसे सपोज ये इसका जो टाइम है वो कितना है, मतलब ये सबसे लंबी अवधि होती है। G1 जो फेज होती है इसका जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा होता है, 12 आवर्स के करीब ये मतलब कंप्लीट होती है। और उसके बाद जो है जैसे G1 के बाद
कुछ सेल्स जो डिवाइड नहीं होती है वो G0 फेज में चली जाती हैं, ठीक है, नहीं तो आगे जा कर के सेल S फेज में जाएगी। और S फेज में क्या होगा, डीएनए का रिप्लिकेशन या डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 6 to 8 आवर्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो है G2 फेज है, जिसको जैसे G1 को क्या प्री डीएनए सिंथेटिक फेज कहा जाता है, S फेज को डीएनए सिंथेटिक फेज कहा जाता है, और G2 को क्या पोस्ट डीएनए सिंथेटिक फेज कहा जाता है। और इसमें जैसे देखा है आपने कि जैसे यहाँ पर 2N डीएनए बताया, तो यहाँ पर 4N डीएनए बताया, मीन्स S फेज में क्या हो गया, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, डबल हो गया डीएनए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो G2 फेज है इसका जो टाइम आवर्स है वो कितना है, 2 to 5 आवर्स में कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार से पूरी जो इंटरफेज है जो कि किस किस में डिवाइडेड है, कौन कौन सी फेज में, G1 में, S एंड G2 में, इसमें सेल क्या प्रिपरेशन कर रही है डिवीजन के लिए, ठीक है, जिससे आगे जा कर के वो डिवाइड हो सके, है ना। तो उस प्रकार की चाहे ग्रोथ हो या फिर डीएनए का सिंथेसिस हो या अदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका सिंथेसिस हो, उनका स्टोरेज करना है, तो सेल एक तरह से क्या है, डिवीजन के लिए क्या हो जाती है, इंटरफेज में प्रिपेयर हो जाती है। तो ये देखने में तो ये फेज कैसी लगती है, रेस्टिंग फेज सी लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है, जिसमें जो सेल है वो अपने आप को क्या प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए। तो सेल साइकिल की ये इंटरफेज हो गई। इसके बाद दूसरी जो फेज है माइटोसिस फेज है, ठीक है। तो माइटोसिस जो फेज है माइटोटिक फेज है, एम फेज के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ठीक है। और इसकी डिफरेंट फेजेज हैं, जैसे प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। डिफरेंट फेजेस से होकर के सेल का क्या हुआ, जो कैरियोकाइनेसिस होगा, जो न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो क्रोमोजोम्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे डॉटर न्यूक्लियाई में। इसके बाद लास्ट जो फेज है वो कौन सी है, साइटोकाइनेसिस। सेल साइकिल की जो थर्ड फेज है साइटोकाइनेसिस है। तो ये सिंपली डिवीजन ऑफ क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और जो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे वो डॉटर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट जो सेल साइकिल है, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड भी इसमें दे रखा है, और कौन कौन सी इसमें स्टेज होती हैं। जैसे माइटोटिक फेज है वो लगभग 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, और उसके जस्ट बाद कौन सी होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। तो ये आपको ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। काफ़ी सिंपल है ये सेल साइकिल, और इसमें कौन कौन सी फेजेज होती हैं, ठीक है, और उनमें कौन सी इवेंट्स होती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ढंग से तैयार कर लेना। थैंक्स।